नमस्कार दोस्तों, अगर आपको घुटने में या हड्डी में कहीं पे भी दर्द है तो उसमें गर्म से सेक करना चाहिए कि ठंडा से सेक करना चाहिए, यही आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कितना देर सेक करना चाहिए और इस सेक करने से किस तरह से फायदे होते हैं और किस कंडीशन में ये सेक करना उचित नहीं होता है, ये जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। और हड्डी स्वास्थ्य, फ्रैक्चर और खास करके घुटने दर्द के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं या इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आप चाहते हैं कि हमको नॉलेज मिले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 सन्स एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। एक्चुअली कहीं भी चोट लगता है, दर्द होता है, कष्ट होता है तो सबसे पहला चीज जो घरेलू चीज हमारे दिमाग में आता है कि उसको सेक करना। और सेक करना तो किससे करना, गर्म से करना कि ठंडा से करना, कौन सा फायदेमंद है और कब फायदेमंद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो पहला चीज कि सेक करने से फायदा होता है, गर्म सेक करने से भी फायदा होता है, ठंडा सेक करने से भी फायदा होता है, लेकिन गर्म सेक कब करना है और ठंडा सेक कब करना है और ये किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले ठंडे सेक का ये करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ठंडा सेक करना है, ठंडे से जैसे बर्फ से सेक करना है, तो इसका सबसे पहला चीज कि ये काम कैसे करता है। तो सेक करना है तो जो आइस रहता है वो जो लोकल पार्ट जहां पे भी हम लगाते हैं, जहाँ ठंडा हम देते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो वो सेंसिटाइज्ड हो जाता है, थोड़ा सा सुन्न जैसा हो जाता है, वो उतना एरिया में पेन का सेंसेशन कम हो जाता है। दूसरा एक ये कि ठंडा करने से कहीं भी ठंडा होगा तो वहाँ की आजू बाजू की जो ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां हैं, वो थोड़ा सिकुड़ जाती है और इसके कारण से इन्फ्लामेशन भी कम होता है, सूजन कम होता है। अगर किसी तरह से खून का रिसाव हो रहा है तो वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खून ही कम आता है। तो ऐसा सेक अधिकतर समय वैसे कंडीशन में करना है जब तुरंत चोट लगा है। जब तुरंत चोट लगा, किसी को चोट लगा और एकाएक सूजन हो रहा है तो वहाँ ठंडे से सेक करेंगे तो बेनिफिट होता है। एक्यूट कंडीशन में जिसे आपको घुटने की भी तकलीफ है और घुटने की तकलीफ एकाएक बढ़ गई, घुटने की तकलीफ अधिकतर समय 50-60 साल की उम्र के बाद से छोटा मोटा तो हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभी देखेंगे कि एकाएक कष्ट बढ़ गया, एकाएक सूजन बढ़ गया, एकाएक दर्द बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन में अगर ठंडा से सेक कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होता है। और चोट लगा है, फ्रैक्चर हो गया है, गिर गए हैं, तो वैसे कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन जिसमें कष्ट एकाएक बढ़ा है, वैसे कंडीशन में ठंडा से सेक करेंगे तो उसमें बेनिफिट होता है। सेक करने के क्या तरीके हो सकते हैं ठंडा से? तो एक तो आइस बैग आता है जिसको आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, वो आइस बैग से सेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप पॉलीथीन में, ताकि उसमें का आइस निकले नहीं, बहुत लोगों के पास आइस बैग रहता नहीं, लेकिन फ्रिज तो सबके पास रहता है। पॉलीथीन में आप आइस को रख के और ऊपर से या सीधे पॉलीथीन की से ही वैसे ही सेक कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि आइस आपके शरीर पे गिरता भी नहीं और ये लगभग हर लोगों के पास अवेलेबल है। तीसरा उपाय है कि ठंडे या जो फ्रीजर में का जो पानी रहता है उसमें कपड़ा डाल के और उससे भी सेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो ये 3 तरीका है जिससे हम लोग आइस से सेक कर सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि ठंडा से कब सेक करना, कैसे कैसे सेक करना और इससे क्या फायदा है। और दूसरा जो है कि गर्म से सेक करना। अधिकतर समय गर्म से सेक कब फायदेमंद होता है? तो ये फायदेमंद होता है जब कष्ट लंबा समय से है, पुराना कष्ट है, जिसे घुटने की तकलीफ हमेशा रहती है, तो आप गर्म का सेक करेंगे तो उसमें जो पुरानी तकलीफ है उसमें सेक करने से ये बेनिफिट होता है। और ये गर्म से सेक करने से किस किस तरह से बेनिफिट होता है? तो पहला तो बेनिफिट ये होता है कि वहां पे गर्म अगर कहीं भी करेंगे किसी भी अंग को, तो वहां पे ब्लड वेसल्स जो सुकड़ी रहती है वो थोड़ा फैल जाती है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से वो कहीं ना कहीं दर्द और सूजन कम करने में वो भी हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है, तो इसलिए कष्ट भी कम होता है। और ये जो एक नर्व इन जो जहां से हमको ये सेंसेशन समझ में आता है कि ये दर्द का सेंसेशन, उसके भी नर्व्स एंडिंग्स को भी ये शांत करता है अगर गर्म से सेक करे तो इसलिए पेन का जो परसीव पेन है वो भी कम होता है। और तीसरा एक ये है कि जब गर्म से सेक करते हैं तो मांसपेशियां जो रहती है, मांसपेशियों की जो जकड़न रहती है, मांसपेशियां जो टाइट हो गई रहती है,
सेक करने से वो ढीला हो जाती है। तो एक चीज और भी बेनिफिट होता है कि ढीला होने से दर्द भी कम होता है। और ये खास करके क्रोनिक पेन में, जो लंबा समय से बहुत लोगों को कमर का दर्द रहता है, घुटने का दर्द रहता है, चाहे कहीं का भी दर्द है, तो ये सेक करे तो इससे ये बेनिफिट होता है। एक चीज और भी है कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो वहां पे अगर आप गर्म से पहले सेक करते हैं तो मांसपेशियां ढीला हो जाती है, और मांसपेशियां ढीला हो जाने से आपको एक्सरसाइज करने में आसान पड़ता है। तो अगर कोई भी फिजियोथेरेपी चाहे कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप चाहें तो थोड़ा कपड़ा गर्म करके सेक कर सकते हैं। और सेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो आप तवा पे, बहुत ही कॉमन है हमारे इंडियन लोगों के घर में, सब लोग के पास तवा रहता है, कोई अच्छा सूती का जो कपड़ा रहता है उसकी पोटली जैसा बना के और उससे भी सेक कर सकते हैं। कितना लोग, दूसरा तरीका है कि चोकर हमारे घर में रहता है, चाहे आटा रहता है, उसकी एक पोटली बना के और उसको भी तवा पे गरम करके और उससे भी सेक कर सकते हैं। हॉट बैग भी आता है, हॉट वाटर बैग भी आता है, और हॉट इलेक्ट्रिक बैग भी आता है जो इलेक्ट्रिक से ही सेक हो जाता है। कितना लोग तो हमने देखा है कि ये भी कि जो पानी की बोतल्स रहती है उसमें गर्म पानी डाल के और उससे भी सेक करते हैं। तो ये सेक करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि गर्म सेक कब करना, ठंडा सेक करना, कैसे कब करना। लास्ट चीज है कि कितनी बार करना। तो इस तरह की सेक या तो गर्म हो चाहे ठंडा हो, आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं, और 4-5 बार 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। एक चीज और है कि क्या ये किसी कोई ऐसा भी कंडीशन है जिसमें गर्म या ठंडा सेक करना मना रहता है? तो हाँ, जब आपको सेंसेशन नहीं हो रहा है, आपको शून्य है, वो पार्ट शून्य है, आपको गर्म ठंडा समझ में ही नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशंस में, खास करके डायबिटीज के मरीजों में अंग शून्य हो जाते हैं। चाहे बहुत सारे ऐसे पैरालिसिस वाले मरीज रहते हैं जिनका, उनको चींटी भी काटिए, चाहे गर्म से भी सड़ जाए, ठंडा भी सड़ जाए, तो उनको समझ में भी नहीं आता है। तो ऐसे मरीजों में ये गर्म या ठंडा सेक करने का हम लोग मना करते हैं, क्योंकि इससे दिक्कत ये होता है क्योंकि उनको वो गर्म से भी इंजरी हो सकता है या ठंडा से भी इंजरी हो, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना बार अल्टरनेट गर्म और ठंडा सेक भी करते हैं, कि एक बार हमने 5 मिनट के लिए गर्म से सेक किया और एक बार ठंडा से सेक किया। ये भी क्रोनिक पेन में बड़ा यूजफुल होता है और बहुत लोगों को इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस तरह की वीडियो और कुछ चीजें अगर आपको लगता है कि कुछ आपके मन में डाउट है तो जरूर आप हमको क्वेश्चन में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे डाउट्स हम 1-to-1 सॉल्व करना, तो आप हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी नीचे दिए गए नंबर पे बुक कर सकते हैं हमारी टीम से बात करके। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।